Hi guys, this is Sneha from Enchanting Tarot. Welcome back to this video. I'm sure आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा चैनल है Enchanting Tarot, जहाँ हम सारी चीज़ों पे बात करते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी को जीने में और भी मज़ेदार बना देती है। ओके और इस साल मैंने स्टार्ट किया है कि मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैं बुक्स रीड करती हूँ उनका टेक अवेज, मेरी लर्निंग्स या बेसिकली उनकी स्टोरी या वो किताब क्या कहना चाहती है। सो फरवरी में मैंने एक बुक स्टार्ट की थी, बहुत ही पतली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट सी बुक, ट्यूजडेज विद मोरी। ओके ये बहुत ही पतली बुक है, ये मैंने 5 दिन में ही कंप्लीट कर दी थी, बट नॉनदलेस हियर्स व्हाट दिस बुक हैज़ टू से। ओके ये किताब है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो बहुत गहरी बीमारी में झगड़े हुए हैं। ALS उस बीमारी का नाम है। जिनको नहीं मालूम, ALS वो बीमारी है जहाँ पर आपके मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। सो पैरों से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे पैर बंद हो जाते हैं काम करना, फिर आपके हाथ बंद हो जाते हैं काम करना, और बेसिकली हर एक ऑर्गन धीरे धीरे अपना काम करना छोड़ देता है एंड द पर्सन डाइज इन द एंड। सो बिकॉज ऑफ दिस डिजीज मोरी जो है द टीचर इज डाइंग एंड ऑथर जो उनके स्टूडेंट थे साइकोलॉजी के, ओके वो उनको एवरी ट्यूसडे मिलने आते हैं, ओके एंड देन दे डिस्कस लाइफ अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट मोरी हैड एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। सो 14 ट्यूसडेज ऑथर मिलने जाते हैं मोरी को, अपनी टीचर को, एंड व्हाट दे डिस्कवर उसका मेमोर ये बुक है। बहुत सुंदर बात ये है कि इस बुक पे 1997 में ये बुक रिलीज़ हुई थी और 1999 में इस बुक का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फॉर्म में बहुत अच्छा रिलीज़ हुआ था। तो अगर आपको बुक पढ़ने में कंटाला आता है, अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं या बुक खरीद नहीं पाते हैं, तो वो शॉर्ट फिल्म मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर फिल्म है। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस बुक में ऐसी क्या खास बात है। सो जैसे कि मैंने बताया, जो ऑथर है वो बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं और ऑथर अपना साइकोलॉजी करने के बाद बन जाते हैं स्पोर्ट्स ऑथर। ओके और जर्नलिज्म में वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी सिटी छोड़कर दूसरे शहर में रहने चले जाते हैं। अब दूसरे शहर में जब जाते हैं तब जर्नलिज्म की भागदौड़ में ऑथर सब कुछ पीछे छोड़ते जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है उनका करियर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो रिलेशनशिप्स होने के बावजूद वो रिलेशनशिप्स को इंजॉय नहीं करते हैं और तभी लाइफ में उनका एक टर्न ऐसा आता है कि उनकी जॉब ऑलमोस्ट चली गई होती है बिकॉज ऑफ सम स्ट्राइक। सो न्यूज़पेपर्स की स्ट्राइक होती है, इसीलिए ऑथर को ये टाइम मिल जाता है टू सिट बैक, टू रीवैल्यूएट, टू रीथिंक अबाउट लाइफ। तभी ऑथर अपने टीचर को टीवी पर देखते हैं एक इंटरव्यू के दौरान। अब स्टोरी शिफ्ट होती है मोरी के ऊपर। ओके सो मोरी एक साइकोलॉजिकल टीचर थे एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से स्मॉल टाउन में, और उनको ये गंभीर बीमारी हो गई। मोरी को बहुत टाइम लगा अपने आप को समझाने में या एक्सेप्ट करने में कि ये बीमारी धीरे धीरे उनका अपने डेथ के करीब लेके जा रही है। लेकिन जब उन्होंने वो समझ लिया, जब उन्होंने वो सीख लिया, तब उनका पूरा नज़रिया लाइफ के प्रति चेंज हो गया। ओके एंड वो हंस के सबसे मिलने लगे, हंस के सबसे बातें करने लगे। धीरे धीरे उनके पैर बंद हो गए तो वो व्हीलचेयर पर आ गए। ओके देन ऑल्सो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे, उनसे बातें करते थे। ओके सो ये खबर काफ़ी जगह पर फैल गई कि एक इंसान है जिसको पता है वो मरने वाला है और वो फिर भी खुशी खुशी लोगों से मिलता है, उनकी बातें सुनता है, उनको एडवाइसेस देता है और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो एक टीवी रिपोर्टर उनके घर पे पहुंच गए और वो इंटरव्यू ऑथर ने देखा और ऑथर भी मोरी से मिलने एक ट्यूसडे आ गए। ओके सो ये कन्वर्सेशन शुरू होते हैं और मोरी के साथ। सो मैं रीड करती हूँ कि मुझे क्या क्या सबसे पहले अच्छा लगा। ओके सो सबसे पहले जो मोरी बात करते हैं फर्स्ट ट्यूसडे, वो ये होती है वर्ल्ड के बारे में। सो वो चर्चा करते हैं कि टीवी जगत में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है। ऑथर भी उनके साथ शेयर करते हैं कि आप कैसे हो, क्या क्या कर रहे हो। सो जब फर्स्ट जो उनका इंटरेक्शन होता है वो बहुत कैजुअल होता है, जहाँ पर वो वर्ल्ड की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं। फिर ऑथर को मोरी समझाते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, यू हैव टू फील योर इमोशंस। जो भी आपकी इमोशंस है उनसे आप फील करिए, उनको रूबरू होइए एंड बी ओपन अबाउट इट। जो ऑथर जो काफ़ी रिजर्व्ड हो चुके थे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, वो अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, वो सुनते हैं और जान देते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट फीलिंग्स, हाउ क्विकली मोरी फेल्ट टू फील द टाइम ही नीड्स टू स्पेंड विथ हिज लव्ड वंस। सो मोरी बहुत सुंदर कहानी यहाँ पे बताते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा टाइम होता तो वो ये टाइम किसी और पे वेस्ट नहीं करते, वो ये टाइम खुद के लिए स्पेंड करते, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करते। तो अब उनको लगता है कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं वो खुद के लिए स्पेंड करूँ, अपने लव वंस के साथ स्पेंड करूँ और उनको अपनी फीलिंग्स जताऊँ, उनको बताऊँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ओके नेक्स्ट ट्यूसडे दे टॉक अबाउट रिग्रेट्स। सो व्हाट रिग्रेट्स डू यू हैव इन लाइफ इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, जिसके बारे में मोरी ओपनली बात करते हैं। कहते हैं कि उनकी वाइफ जब डेथ हो गई थी
तब उनका बेस्ट फ्रेंड उनसे मिलने नहीं आया। इस बारे में मोरी को बहुत बुरा लगता है। तो फाइनली कुछ दिनों बाद वो मोरी उनको कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आए मिलने, क्या चल रहा है तुम्हारा। और जब वो उसके घर फ़ोन करते हैं तब पता चलता है उनका दोस्त भी गुजर चुका है और उसको कैंसर था। तब मोरी को बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने भी अपने दोस्तों के साथ टच नहीं रखा और मैं भी अपने ओपिनियंस दुनिया की तरह जज करके मैंने अपने फ्रेंड को गवा दिया। ओके, सो रिग्रेट इज़ समथिंग कि नहीं करना चाहिए। जो है आपके पास, जो जहाँ पर है बता देना चाहिए, जो दिल में है वो कन्फ्रंट करके वहीं का वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। एंड फाइनली दे टॉक अबाउट डेथ। सो मोरी सब कुछ बताते हैं कि डेथ से हम क्यों डरते हैं। ओके, सो कभी ना कभी तो वो आनी ही है। ओके, एंड मोरी के केस में तो बस शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने, दैट वॉज इट वॉट ही हैड। तो ऑथर को कहते हैं कि डेथ से इंसान तभी डरता है जब आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ करना चाहते थे और नहीं किया। ओके, सो जब आपको राइट टाइम पर ये रिमाइंडर आ जाए कि यही ये समय है, यही वो टाइम है जहाँ पर मुझे जो चाहिए वो करने मिल रहा है, तो कर लो। ओके, सो देन व्हेन यू आर क्लोज टू डेथ और व्हेन यू डाई प्रोबेबली, आपको एक खुशी के साथ जाओगे बिकॉज आपके पास अच्छी मेमोरीज है, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं एंड यू हैव नो रिग्रेट्स। ओके, ये मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग था। इफ़ वी लर्न हाउ टू डाई देन वी विल लर्न हाउ टू लिव। ओके, तो ये बहुत बड़ा रिमाइंडर था मेरे लिए। ओके, फिर फैमिली पे बात करते हैं, फैमिली पे चर्चा करते हैं। तो मोरी कहते हैं कि दुनिया में आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट एक रिश्ता जो आपकी फैमिली का आपके साथ है, उस रिश्ते के बराबर कोई नहीं आ सकता। सो अगर आप इतने लकी हो या आपके पास इतनी बड़ी फैमिली है या फैमिली में कुछ लोग हैं, तो उनको मत जाने दो। कुछ भी करके अपनी फैमिली को बचा के रखो, चाहे जो भी रिलेशन हो, जैसा भी रिलेशन हो, फैमिली इंपॉर्टेंट है। ओके, और जब हम बहुत टफ टाइम से गुजरते हैं तो हमको हमसे जो प्यार करते हैं उनके पास जाना चाहिए, ना कि हमको किसी मेंटर के पास जाना चाहिए या किसी फ्रेंड के पास जाना चाहिए कोई एडवाइस के लिए। हमको सिर्फ उस इंसान के पास जाना चाहिए जो हमसे प्यार करता है। ओके, क्योंकि वही हमको कंफर्ट दे सकता है। उसके बाद इमोशंस पे बहुत बहुत डिटेल में चर्चा होती है। इमोशंस को बताना चाहिए, इमोशंस को शेयर करना चाहिए, इमोशंस के साथ आपको फील करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप क्या फील करते हो। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी इमोशन है, चाहे वो हैप्पी इमोशन है, चाहे वो सैड इमोशन है, डोंट गेट अटैच्ड। ओके, सो वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो जैसे भी इमोशन है, अटैच नहीं होना है उस इमोशन से। और उसके बाद एक ट्यूसडे पे उन लोग डिस्कस करते हैं ओल्ड एज, फियर ऑफ ओल्ड एज। ये बहुत बड़ा फियर है। पीपल डोंट वांट टू एज, दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ एजिंग। Okay, they want to reverse their age, they don't want to look in a particular way, they're very scared about their looks, they're very insecure. So Mori says that if you fear old age or dying in an old age, then that cause you don't live a good life. अगर आप ओल्ड एज से डरते हैं, अगर आप बुढ़ापे से डरते हैं, ये उसी वजह से होता है क्योंकि आपने एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी है, आप वो सारी चीज़ें नहीं की है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। सो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आप में इतना सा भी डाउट है अबाउट ओल्ड एज, देन प्लीज़ गो एंड लिव अ फुल लाइफ राइट नाउ। ओके, सो यू नीड टू हैव गुड मेमोरीज, यू नीड टू हैव गुड एक्सपीरियंसेस, सो दैट जब भी ओल्ड एज की बात हो आप गर्व से अपनी एज बता सके या जता सके या अंदर ही अंदर एक कंफर्ट महसूस कर सके कि आई हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। देन दे टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, दे टॉक अबाउट कल्चर। ओके, मोरी कहते हैं कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस कल्चर में आते हो, और कल्चर ऐसा होना चाहिए, मोरी कहते हैं कि सोसाइटी में पीस बनी रहनी चाहिए, सोसाइटी में शांति बनी रहनी चाहिए, ना कि कल्चर की वजह से क्योस। सो अगर ऐसा कल्चर नहीं है तो आप जिस कल्चर में फिट बैठते हो आपको उस कल्चर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपको वो कंफर्ट मिल सके, आपको वो प्यार मिल सके, आपको वो सपोर्ट मिल सके। ओके, एंड इसी तरह से बात करते करते दे रीच 13th ट्यूसडे वेयर दे टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। सो मोरी कहते हैं कि फॉरगिव करना सीखो, फॉरगिव खुद को करो, जो डिसीजंस आप नहीं ले पाए, जो डिसीजंस आप हमेशा से लेना चाहते थे या वो नहीं कर पाए, और कम से कम या कई डिसीजंस आपके कभी गलत हो जाते हैं, तो उस डिसीजंस को भी आपको एंजॉय करना है, उस डिसीजंस के लिए भी अपने आप को माफ़ कर दो, एंड देन दूसरों को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, एंड फाइनली 14th ट्यूसडे आता है विच इज़ वेरी इमोशनल, एंड ऑथर यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते हैं, बस वो बैठे हैं, एंड मोरी बहुत वीक होता जा रहा है, मोरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेड रिडन है, ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। सो ही बेयरली लिफ्ट्स हिज हैंड टुवर्ड्स ऑथर, और ऑथर उनको गले मिलते हैं और उनको रोते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, बस दोनों जन बैठे रहते हैं। और जो फर्स्ट ट्यूसडे में ऑथर आए थे उनसे मिलने, ही वॉज अ वेरी रिजर्व्ड एंड ऐसा बच्चा था जो, या ऐसा आदमी था जो कुछ बोलता नहीं था, कुछ अपने इमोशंस छुपा के रखता था, जो अपनी वाइफ के साथ भी इमोशंस शेयर नहीं करता था। आज 14 ट्यूसडे जब आया है तो ये इंसान फूट फूट कर रोया है।
ओके वो मोरी से खूब गले मिल के रोता है एंड देन दे बिड गुड बाय टू ईच अदर एंड लास्टली 2 दिन के बाद मोरी कोमा में चले जाते हैं एंड ही डाइज. ओके सो वेरी ब्यूटिफुल बुक, अ वेरी इमोशनल वन टू. Okay, but I loved the way Mori comes out as a very kind, emotional yet charismatic, and a man who is full of life, a man who loves to share and very intelligent. Okay, because वो एक साइकोलॉजी के टीचर थे, तो डेफिनेटली ही हैज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लाइफ जो पूरी बुक में उभर के आता है. एंड माइन्यूट थिंग्स जो एक रिमाइंडर सर्व करती है कि यही मौका है, यही चांस है, एक ही ज़िंदगी है, जी लो. ओके सो बहुत अच्छी किताब है. मुझे लगता है बहुत लोगों ने इस किताब को इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि दिस बुक टॉक्स अबाउट डेथ. बट लेट मी टेल यू, दिस बुक डज नॉट टॉक अबाउट डेथ. दिस बुक टॉक्स अबाउट लाइफ. दिस बुक टॉक्स अबाउट लिविंग लाइफ एवरी मोमेंट. ओके सो प्लीज़ रीड दिस बुक इफ़ यू कैन. अगर आप, और ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आपको इस बुक की PDF कॉपी चाहिए तो भी मुझे कमेंट करना, व्हाट्सअप करना, ईमेल करना, मैं आपको PDF कॉपी दे दूंगी. और अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक सुने. ऑडियो बुक सुनने का टाइम नहीं है तो पिक्चर देखें जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. ओके तो बहुत क्यूट पिक्चर है और समझने की कोशिश करें. ब्रिलियंट बुक. ओके जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मोरी को कोई शेम नहीं है. ओके अपनी सिचुएशन को लेकर, बिकॉज जब वो डिपेंडेंट होते जाते हैं, और एक इंसिडेंट आता है जो स्टार्टिंग ऑफ द बुक में ही है जहाँ पर वो टीवी पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं उठ नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ भी काम करना बंद कर देंगे, तो आई वुड नीड हेल्प फ्रॉम समबडी फॉर वेरी ट्रिवियल थिंग्स लाइक वाइपिंग हिज ओन एस. ओके सो अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी अगर मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी. ओके सो बहुत लोगों को शर्म आएगी, बट मोरी सेज इट इज़ गुड, ही लाव्स, एंड वो जोकिंगली कहते हैं कि आई गेट टू बी द चाइल्ड अगेन. ओके सो विच इज़ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव. ये बहुत ही अच्छा नज़रिया है अपनी लाइफ को देखने का कि कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो, उस चीज़ पे अपना नज़रिया बदल कर सामने वाले के लिए ये आपके साथ जीना आसान कर सकते हो. ओके and so this is definitely a story about life. It's not about death. Please pick up the book and read it. Okay और इस बुक के बारे में अगर आपको और भी चर्चा करनी है तो आई एम ऑलवेज हियर. ओके कमेंट्स में मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डेफिनेटली दिस बुक इज अबाउट लाइफ. ओके एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन एंड लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स. बहुत अच्छी किताब है, प्लीज़ पढ़ना.